नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, RSET मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी फ्रेंड्स, कुछ कारण की वजह से वो पोस्टपोन की जा चुकी है। मेरे फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट जो आपकी डेट है वो 16 अक्टूबर बताई जा रही है। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष आज ये लेके आया हूँ मॉडल पेपर नंबर 20 यानी 20 मॉडल पेपर। आज इस मॉडल पेपर के समेत हम देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे कर लिया है। आप इन 20 मॉडल पेपर को फ्रेंड्स एग्जाम तक एक बार पुनः रिवाइज अवश्य करना, ताकि मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में जो आने लायक जो भी क्वेश्चन है वो सभी तरह आपको फ्रेंड्स इसमें प्रॉपरली मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असत्य कथन को पुनर्स्थापित करें। देखिए फ्रेंड्स, असत्य कथन को पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बिल्कुल, आप मेरे फ्रेंड्स जो हटाते हैं वो फाइल वो कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं? रिसाइकल बिन में पा सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, हटाई गई फाइल को रीस्टोर के द्वारा पुनः प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी, आप रिसाइकल बिन से फाइल भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, यानी आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर रिक्त का स्थान नहीं बढ़ा सकते। ये फ्रेंड्स और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ आप राइट बटन क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करते हुए रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों विकल्प एकदम इससे मिलान खा रहा है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन इसका सही ढंग से कौन सा मिलान नहीं खा रहा है? रिक्त स्थान को नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स आज मैंने ये जो मॉडल पेपर जो 20 आपके लिए मैं लेके आया वो अंतिम मॉडल पेपर है। मेरे फ्रेंड्स एग्जाम के टाइम में और भी हम बेहतरीन तैयारी के साथ में रोजाना अच्छे अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लगभग मैंने आपको वादा किया था कि मैं 20 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा। तो लगभग फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने सबसे पहले RSET चैनल के ऊपर यानी RSET के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी इन 20 मॉडल पेपर के अंदर प्राप्त कर लिया है। तो आप इन क्वेश्चन को रिवाइज अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स हमें आना भी चाहिए, इसलिए मैंने ये सभी इजी क्वेश्चन को भी इसमें समाहित किया है। तो आपको याद रखना, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो आपको ऑप्शन ए पे ही तो दिख रहा है। विंडोज 7 कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये सभी कौन से हो जाएंगे? एप्लीकेशन। ये तो सभी कौन से हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट के द्वारा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को फ्रेंड्स यहाँ पे रेगुलरली फ्रेंड्स आप बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना वो क्वेश्चन सभी तरह के आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं जो मेरे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मेरे फ्रेंड्स हार्डवेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है यानी लिमिट ऑफ कंप्यूटर, यानी वहां तक कंप्यूटर सीमित हो जाता है। स्पीड तो होती है, कंप्यूटर पर बहुत स्पीड से कार्य होता है। शुद्धता यानी कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट परिणाम देता है। परिश्रमशीलता, कंप्यूटर अपने आप में कभी थकान महसूस नहीं करता है। लेकिन एक ऑप्शन होता है इसमें बुद्धि का अभाव होता है यानी IQ लेवल होता है। मेरे फ्रेंड्स जो IQ लेवल होता है, IQ क्या होता है? 0 होता है। अगर मेरे फ्रेंड्स इसका IQ होता तो हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती कंप्यूटर के ऊपर, बिकॉज आप देखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बुद्धि का अभाव होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए
पेन या पेंसिल के द्वारा किए गए निशान को स्कैन करके पढ़ना, ये कार्य मेरे फ्रेंड्स कौन करता है? OMR करेगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI का पूरा नाम है, जो ये भी किसका है? ये भी मेरे फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शंस आपके समक्ष जो दे रखे हैं ना, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार मेरे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, और अब जाके फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट का मुझे स्कोर मैं भी देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स आंसर दे रहे हैं, और ऐसे भी देखे जो 35 में से 34, 33, 31 तक फ्रेंड्स स्कोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तैयारी आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। मेरे फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से अगर आपने जुड़ के तैयारी की और विश्वास किया, तो मेरे फ्रेंड्स इसका आपको फायदा 101% मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? आप सभी को याद रखना, जब मैंने दूसरा यूनिट आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि ऐसी कौन सी मेमोरी जो हर बार रिफ्रेश होती रहती है। तो आपको याद रखना, मैंने अच्छे से आपको बताया था। क्या बताया था? डायनामिक रैम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? डायनामिक रैम। ऑप्शन बी पे हो जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सभी का करेक्ट है, डायनामिक रैम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? हालांकि ये मैं क्वेश्चंस मैं भी बोल रहा हूँ, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स आपको रिपीट करवाना ही मेरा मूल उद्देश्य है। तब तक फ्रेंड्स आपको ये बार बार क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा जब तक फ्रेंड्स आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आपको याद रखना, अगर 16 अक्टूबर को एग्जाम है तो फ्रेंड्स उसके लिए भी आज से देखें तो मात्र 20 दिन का भी समय नहीं रहे। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है तैयारी तो फ्रेंड्स आपकी ये जो आप कर रहे हो ना, ये फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो फ्रेंड्स आपकी ये तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप फ्रेंड्स जितनी तैयारी कर रहे हो आज के टाइम में काफ़ी सारे एग्जाम्स जैसे कि CET की बात करें, LDC की बात करें, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, काफ़ी सारे एग्जाम्स जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छी तरह से फ्रेंड्स बेनिफिट करेंगे। तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उपरोक्त सभी होता है। प्रोसेस भी निर्देश हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, हार्ड डिस्क भी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को मैं बोल देता हूं फ्रेंड्स, बार बार कमेंट ना करें कोई भी स्टूडेंट, जैसे कल भी कर रहे थे। आपका फ्रेंड्स एग्जाम है वो 25 सितंबर को आयोजित होने वाला था, वो फ्रेंड्स पोस्टपोन किया जा चुका है। फ्रेंड्स नेक्स्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर बताई जा रही है। तो मेरे फ्रेंड्स उस तैयारी को और भी बेहतरीन करते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के। आप सभी को याद रखना, मैंने आपको बोला था, वादा किया था सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके समक्ष में रखने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने आज दिन तक ये 20वां मॉडल पेपर आज करवा रहा हूँ, और आज ये पूरा होने के बाद में हमारे मेन जो मोस्ट 20 जो मॉडल पेपर थे वो फ्रेंड्स आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवीज अवश्य करते रहना, ताकि फ्रेंड्स एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। बट मेरे फ्रेंड्स कुछ एक दिन के लिए हम थोड़ी सी फ्रेंड्स क्लास को स्टॉप करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सभी को याद रखना, एप्लीकेशंस लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग्स में और सिस्टम को बंद करने में भी किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को, क्वेश्चंस देख लीजिए, ये क्वेश्चंस कम से कम एग्जाम में कई बार बना है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया? वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? ऑप्शन ए होम कॉपी, होम पेस्ट, यानी ये तो पूरी के पूरी फॉर्मेटिंग नहीं, ये तो पूरा डेटा कॉपी कर लेगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कंट्रोल C और कंट्रोल V ऑप्शन, ये तो वो की वही बात है जो ऊपर कर ली है। ऑप्शन सी एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है बिल्कुल। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित जो फॉर्मेट पेंटर होता है, क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए आप किसी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके आप अन्य जगह पे लागू कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग नहीं करता है? आपको याद रखना इनमें से कौन सा उदाहरण है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यानी GUI का उदाहरण नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है विंडोज 8.1 तो होता है, मैक OS भी हो जाएगा, लिनक्स भी हो जाएगा। मैंने कई दफ़ा आपको बोला है कि जब यूनिक्स और MS-DOS का नाम आता है, किसका? यूनिक्स और MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है, तो आप क्या करेंगे? ये तो CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कार्य करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, DSL का पूरा नाम बताइए। कई बार बोला मैंने इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स में इस DSL को माना जाता है। इसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कमेंट के द्वारा इससे आंसर का फ्रेंड्स कमेंट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। काफी इजी क्वेश्चन है। सर्च इंजन पेटीएम होता है क्या? नहीं। राउटर होता है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन से बी पे लिखा हुआ गूगल। सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स, विश्व का सर्वाधिक यूज होने वाला सर्च इंजन भी कौन सा है? गूगल है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से एक वेब ब्राउजर है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, वेब ब्राउजर एक कंटेनर यानी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर एक किसी कंटेंट को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो होगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की कमेंट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है आपकी कमेंट जब आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। DNS का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने कई दफ़ा ये डाला है, मैंने कई बार बोला है कि अब क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होंगे। रिपीट होना मीन्स आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको याद रखने के लिए ही मैं वो क्वेश्चंस वापस रिपीट करवा रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आपको याद रखना है SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो छोटे प्लास्टिक कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मैंने कई बार आपको बोल दिया है, कौन सा हो जाएगा? RPSC, ई-ज्ञान, ई-बाजार हो जाएगा। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा? ई-बाजार यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बोला, ज़्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगा। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की बात हो जाए तो आप मूल तस्वीर एक प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में करके आ जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन का कमेंट आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? मनोरंजन साइट नहीं होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होगा, ई-कॉमर्स हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19वां, MOOC मॉक का पूरा नाम बताइए। आई होप मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कम से कम 7-8 बार क्वेश्चंस को डाल दिया है। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ राज ई-ज्ञान होगा क्या? नहीं, राज ई वॉल्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राज ई वॉल्ट। कहाँ पे? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफ़ा आपको पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस वो है जो आपके एग्जाम के लिए आपको 90 से क्रॉस ले जाने में सबसे एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में कार्य करेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस वही है जो आपके एग्जाम में 90 से क्रॉस ले जाने के लिए एक फ्रेंड्स रामबाण की तरह काम करेंगे। आप निश्चित इन क्वेश्चन के ऊपर विश्वास रखिए, संध्या कंप्यूटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना धैर्य बनाए रखिए और मेरे फ्रेंड्स अंतिम समय तक इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। मैं दावा करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपके अच्छे परसेंटेज बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर इन मॉडल पेपर को आप रेगुलरली फ्रेंड्स आप व्यवस्थित ढंग से इसको फॉलो करेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। कई बार आपको बोल दिया है बीपीएल की जब बात होती है, जब एपीएल की बात होती है तो बीपीएल एपीएल ये जो फ्रेंड्स आपके नाम होते हैं, एपीएल का पूरा नाम एबोव हो जाएगा, जबकि बीपीएल का बिलो हो जाएगा। तो बिलो पॉवर्टी लाइन किसका हो जाएगा? बीपीएल का, जबकि एबोव पॉवर्टी लाइन किसका हो जाएगा? एपीएल का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और मेरे फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चंस देख लीजिए, जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स संख्या 10 होती है। प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान होती है क्या? नहीं, 16 अंक नहीं होती है। 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, बिल्कुल राइट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार को संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? ये ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि 16 अंक नहीं होता ऑलरेडी, तो इसमें पहले मैं बोल दिया 10 अंकीय होती है, तो 16 अंकीय कैसे हो जाएगी? ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और एसएसओ का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स एसएसओ का पूरा नाम तो अगली बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग भी अवश्य याद रखना, वैसे याद होगा आई होप। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो देखिए, आधार नंबर के जरिए भी करेगा, भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ ए और बी दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? ऑप्शन ए एनएसडीएल, एनवीएसपी, यूआईडीएआई, या फिर फ्रेंड्स एक ए को फ्रेंड्स आप हटा दीजिए। यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मेरे फ्रेंड्स क्या जारी किया है? आधार कार्ड। यहाँ पे डबल ए नहीं है मेरे फ्रेंड्स, एक बारी ए आएगा, मिस एंडिंग हुई है थोड़ी, आप सभी को याद रखना, यूआईडीएआई हो जाएगा। यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, पीएसके का पूरा नाम बताइए। पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। जब पासपोर्ट आवेदन करते हैं तो मेरे फ्रेंड्स जहां से पासपोर्ट प्राप्त किया जाता है वो केंद्र एक प्रकार से आप बोलेंगे पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है, एक दो बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकी है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चंस की और, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मेरे फ्रेंड्स नवीनतम पूछा गया है, सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? फ्रोयो, जीजरबैंड, मार्शमैलो या नोगाट? आपको याद रखना है करेक्ट आंसर नोगाट हो जाएगा। नोगाट 7.0 भी कभी कभार लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि सबसे पहला पूछे तो आप एस्ट्रो करके आ जाना, जबकि पहला एंड्रॉइड का वर्जन पूछ लेना तो आप क्या करके आएंगे? एस्ट्रो, और अंतिम और नवीनतम पूछे तो आप क्या करेंगे? नोगाट कर लेंगे बुक्स के अकॉर्डिंग। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आप सभी को मैंने कई बार बोला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन बार बार लिया है। एंटर की होती है, इस एंटर की के द्वारा आप दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हैं। न्यू पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी हमला करता है, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कौन सा वायरस हो जाएगा? तो आप बोलेंगे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा है जो अपने फ्रेंड्स पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आप भी थोड़ा याद रख के जाना। आगे वाला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या है? आई थिंक्स ये फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस डाला है। तो दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, ऑप्शन बी, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय के लिए, नहीं, ए और बी दोनों नहीं करेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए हम हेडर और फुटर का उपयोग
कर सकता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी जब कंट्रोल पी दबाएंगे तो ऑलरेडी आपके सामने एक प्रीव्यू शो हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रिंट पूर्वावलोकन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पूर्वावलोकन को इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स निकालने से पूर्व पहले देखना, तय करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री प्रिंट मत बोलना, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट पूर्वावलोकन हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग लिया जा सकता है। कई बार बोल दिया आपको, मेरी सबसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आई थिंक्स देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर लिया ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स। फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए F5 कुंजी का तो उपयोग करेंगे, बिल्कुल ये तो राइट ही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ, स्लाइड शो मेन्यू में जाए और व्यू शो का उपयोग करे, तो यहाँ पे ये भी क्या है, करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में आप ए और बी दोनों करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस के कमेंट अच्छी तरह से किए हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बताएं मेरे फ्रेंड्स, आप मोस्ट 35 क्वेश्चंस में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। और मैंने आपको बोल दिया कि आज हमारा जो मॉडल पेपर ये कौन सा है, 20वां मॉडल पेपर, 20 नंबर मॉडल पेपर है। मैं फ्रेंड्स से अभी 20 नंबर तक ही आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम की डेट जैसे मेरे फ्रेंड्स नज़दीक आ जाएगी तो मैं और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष वीडियो पेश करूंगा। तब तक मेरे फ्रेंड्स से बहुत वीडियो में ऐसे डायरेक्ट अपलोड करूंगा, मैं लाइव नहीं आऊँगा, प्रीमियम क्लास हमारी सेट नहीं करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आप उन बाकी वाली क्लास को देखने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो जेपीजी करेंगे, GIF यानी ग्राफिक्स इनहेंस्ड फॉर्मेट ये भी करेक्ट होगा, वेब भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको पुनः बोल देता हूँ 25 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन किया जा चुका है। नेक्स्ट एग्जाम डेट मेरे फ्रेंड्स 25 सितंबर हो जाएगी। नहीं सॉरी मेरे फ्रेंड्स 25 सितंबर थी वो मेरे फ्रेंड्स अभी 16 अक्टूबर के रूप में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी इस चैनल के माध्यम से की है तो मेरे फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहिए, आपके अच्छे परसेंटेज ही बनेंगे। और मेरे फ्रेंड्स आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे फ्रेंड्स तैयारी को और थोड़ा एक्टिव करना चाहते हो तो जो 20 मॉडल पेपर देखे हैं ना उनको एक बार जल्दी रिवाइज अवश्य करने की कोशिश करना। और मेरे फ्रेंड्स से बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैनल के साथ में जोड़ने में आपका भी प्रयास रहे, आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि ये वीडियो और भी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सके। ये फ्रेंड्स आप इतना काम अवश्य करना, इस चैनल के ऊपर जाइए और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करके और भी अन्य स्टूडेंट को इस चैनल के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और मेरे फ्रेंड्स मैं चैनल के साथ में मैं बोल देता हूँ कि आज मेरे फ्रेंड्स ये अंतिम मॉडल पेपर है इस चैनल के माध्यम से, और बाकी जो भी और अन्य वीडियो आएगा मैं आपको उसका जो नोटिफिकेशन जो भी होगा मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ में जैसे आपकी एग्जाम डेट नज़दीक आ जाएगी। तब तक फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते जाइए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स, विश यू वेल।